यही वो डीडीपुरम की जगह है, फूड कोर्ट जहाँ पर बनना था। ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, यही कॉम्प्लेक्स की शिकायत हमारे पास आई थी कि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स की जगह फूड कोर्ट बनना था, और फूड कोर्ट बना भी था। बना ये था कि यहाँ पर कई दुकानों के बनने का प्रोजेक्ट था। इस तरफ दिखाओ जरा आशु, कैमरा करके। इस तरफ कई दुकानों के बनने का प्रोजेक्ट था ये, जिस पर टीन शेड पड़ने थे, और वो बने भी। दुकानें बनी, टीन शेड लगे उसके ऊपर, और उनका आवंटन होना बाकी था। अब यहाँ पे इस समय निर्माण चल रहा है। उस तरफ थोड़ा सा दिखाओ, पीछे की तरफ को। अब इस पे निर्माण चल रहा है यहाँ पे, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसमें बड़े बड़े शोरूम हैं और बड़ी लग्जरी स्टाइल में बनाया गया है। कुष्ठ आश्रम की ये जगह ली गई थी, कुष्ठ आश्रम की जगह ली गई थी, और कुष्ठ आश्रम के लोगों से कहा भी गया था कि इससे बहुत अच्छे तरीके से कोई स्रोत आएगा, अगर बनता है तो उनकी मदद करी जाएगी। नगर निगम ने इसको एक कंपनी को दिया, जो रामपुर की एक कंपनी थी। इसने कंस्ट्रक्शन करा इसका, और कंस्ट्रक्शन के बाद उस कंपनी ने यहाँ पर टीन शेड बनाकर दुकानें बनाई, और दुकानें बनाकर बरेली की एक कंपनी को टेक ओवर कर दिया, यानी कि टेंडर में उस कंपनी ने उसे ले लिया। और लेने के बाद इसका आवंटन होना बाकी रह गया, जो कि फूड कोर्ट के नाम से मिडिल क्लास और गरीब तबके के आदमी को देने के लिए बनाया गया था। और अब आज जो स्थिति है, मुझे देख के ये लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा लग्जरी कॉम्प्लेक्स बन गया, और उस लग्जरी कॉम्प्लेक्स का जो अस्तित्व था जो बेस था इसको बनाने का, जो इसके बनाने का जो कारण था, जो वजह थी इसे बनाने की, कि फूड कोर्ट बनेगा, गरीब लोग यहाँ पर दुकान लेंगे, अपना व्यापार करेंगे, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब इसको लग्जरियस स्टाइल में बनाया गया है, जिसकी शिकायतें हुई हैं। और जो शिकायत हमारे पास आई है, उस शिकायत में ये भी है कि ये कॉम्प्लेक्स बरेली विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड नहीं है, पास नहीं है वहाँ से, और फायर की जो एनओसी अग्निशमन की होती है, वो एनओसी भी इनके पास नहीं है, और कई तरीके की अनियमितताएं हैं। फिलहाल बेसिक जो बात है जिसके लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, वो ये दिखाने के लिए मौजूद हूँ कि यहाँ पर दुकानें बनी थी जिन पर टीन शेड पड़ा था, और वो टीन शेड के साथ ही दुकानें आवंटित होनी थी गरीबों को, यानी कि फूड कोर्ट के लिए वो दुकानें छोटे व्यापारियों को दी जानी थी, उनका अलॉटमेंट होना था। वो सब कुछ जिस ठेकेदार ने लिया, उसने सब कुछ तुड़वा दिया, और तुड़वा के इसको रिनोवेट करा दिया अपने तरीके से, और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार है। मेरा एक सवाल है नगर निगम से, और मुझे लगता है वो सवाल आप सबका होना चाहिए। नगर निगम से सवाल एक ये है कि अगर ये सब कुछ टूट के दोबारा बनना था, या फिर किसी ठेकेदार को अपने तरीके से, अपने अंदाज से इसे बनाना था, कॉम्प्लेक्स ही बनाना था, तो फिर स्मार्ट सिटी के उस प्रोजेक्ट को कागजों पर लाया ही क्यों गया? क्यों इसको फूड कोर्ट का नाम दिया गया? क्यों एक ठेकेदार को कई करोड़ का ठेका देकर यहाँ पर दुकानें बनवाई गई? और जब उस ठेकेदार ने कंस्ट्रक्शन बनाकर हैंडओवर कर दिया नगर निगम के, तो नगर निगम ने फिर इसकी बोली लगाई या आवंटन करा, या जो भी उनका तरीका रहा उस तरीके से करके उसको दे दिया गया। सवाल सिर्फ ये है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो किन नियमों के तहत हुई हैं, कैसे ये ठेकों का आवंटन हुआ, और जो मुख्य इसकी रूपरेखा थी, वो रूपरेखा धरातल पर कहाँ दिखाई दे रही? कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है यहाँ पे, और हमें लगता है लगभग आसपास ही होगा, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो रहा है। आप कौन है भाई साहब? जी, यहीं रहते हैं आप? कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हैं? अच्छा, क्या बन क्या रहा है ये? अच्छा, आप यहाँ रहते हैं, आपको पता नहीं क्या बन रहा है? कोई बात। फिलहाल ये शहर के बीचों बीच एक लग्जरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो जूडियो के नाम से। यहाँ भी दुकानों का आवंटन होगा, और किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनेगी हम आपको अपडेट बताते रहे। कुछ लोग यहाँ पे गार्ड साहब बताइए, कुछ काम है क्या? बताइए, कोई बात है? हाँ, मैं न्यूज से हूँ। आप बताइए कुछ। नहीं, आप बताइए क्या बन क्या रहा है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बन रहा है? वो भैया बता देंगे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। यहाँ कुछ लोग आए हैं, मैं बात भी करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि बन क्या रहा है, क्या प्रोजेक्ट है ये पूरा। अभी आधा बन चुका है, आधा कंस्ट्रक्शन रह गया है। भैया क्या बन रहा है, क्या जान सकता हूँ आपसे? भैया हम तो बना रहे हैं भैया। अच्छा, आप ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो आप? क्या बन क्या रहा है, कुछ पता नहीं आपको? मालिक वो आप कह रहे हैं ना, वो आपके पास कॉन्ट्रैक्टर ठेका है, आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं खाली?
ये जब मैंने यहाँ रिपोर्ट करनी शुरू की तो आप लोग आए हैं कुछ लोग, मैंने कोशिश की सबसे पूछूं आप यहीं के हैं भैया? अच्छा, आप यहाँ के हैं। तो आप लोग यहाँ पर इकट्ठे, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है इसका क्या उद्देश्य है, ये कॉम्प्लेक्स बन के कब तक तैयार हो जाएगा, कैसे इसका आवंटन होगा, अगर किसी को इसमें दुकान या शॉप चाहिए तो वो कैसे मिलेंगी, और किस रेंज के लोगों के लिए ये बना गया है, क्या गरीबों के लिए बना है या मिडिल क्लास के लोगों के लिए बना है या फिर अमीरों के लिए, क्या उद्देश्य है इसका, इससे क्या बेनिफिट सरकार को हो सकता है। यही कुछ सवाल हैं जो जानने की कोशिश की, लेकिन लोग जो है काम कर रहे हैं वो बता नहीं पा रहे हैं कुछ भी। और